सामने देखिए खूबसूरत सी हिमालयन पीक और ये है चोपता का मार्केट। यहाँ से होता है ट्रैक शुरू। जय हो बाबा तुंगनाथ महाराज की, जय तुंगनाथ बाबा। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पर्ची काटनी है। बर्ड सेंचुरी के अंतर्गत तरह तरह के बर्ड के नाम और उनके साइंटिफिक नेम जो भी है। भेड़ों को अक्सर बुग्यालों में ही चराया जाता है। आप बेदनी बुग्याल जाएंगे। जो इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुग्याल को बंद कर दिया गया फॉरेस्ट द्वारा। महाराज जी की फोटो तो अपने पास हमेशा रहती है भाई। आगे आगे हमारे साथ अंकल जी भी जुड़ गए। अंकल, और तुंगनाथ में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो फिर से एक नए दिन के साथ साथ एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है बनियाकुंड चोपता घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों से। तो कल रात हम केदार घाटी से नीचे उतर गए थे और कल हमारा स्टे था गुप्तकाशी में। सुबह तड़के उठते ही हमने शुरू कर दिया था सफ़र, जो कि था गुप्तकाशी से चोपता तक। अभी चोपता में हम पहुंच गए हैं और टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। आजकल चोपता में भी तुंगनाथ मंदिर जाने से पहले टैक्सी सर्विस मिलती है। तो टैक्सी में अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के गेट तक और यहाँ से आज का ट्रैक होने वाला है तुंगनाथ, चोपता, चंद्रशिला, जो भी आप कह सकते हो। चंद्रशिला टॉप तक हम जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामने देखिए खूबसूरत सी हिमालयन पीक भाई, जो कि चमकदार है एकदम। ये देखो यहाँ पूरी हिमालयन रेंज 180 डिग्री में दिख रही है। गाड़ी भी मिल गई है यहाँ पर से टैक्सी, और चलते हैं। पूरी 12 लोगों की टीम है हमारी, तो सभी लोग जाएंगे नहीं जाएंगे इसका अभी पता नहीं है। तो पहुँच चुके हैं चोपता की खूबसूरत सी मार्केट में, और ये है चोपता का मार्केट। और हमारे साथ छोटी बच्ची भी पहुँच गई है। तो चोपता में बहुत ज़्यादा बाइक, टू व्हीलर पड़े हैं अभी। चोपता बाजार में आजकल टू व्हीलर की बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। देखो यहाँ से टू व्हीलर मिलेगा, और फोर व्हीलर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इस बार। रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि यहाँ पर 3 किलोमीटर पहले आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, जैसे कि केदारनाथ में लेना पड़ता है ना सोनप्रयाग से गौरीकुंड, सेम वैसे ही होता है। यहाँ से होता है ट्रैक शुरू। जय हो बाबा तुंगनाथ महाराज की। तो यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे हम ऊपर की तरफ को। हर हर महादेव, जय तुंगनाथ बाबा। तुंगनाथ के गेट से जैसे आप ऊपर को आएंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पर्ची काटनी है, जो कि घोड़ा यूनियन एसोसिएशन की है चोपता की। चोपता बुग्याल आता है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत। तो इसमें प्लास्टिक ले जाना, म्यूजिक बजाना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बर्ड सेंचुरी के अंतर्गत तरह तरह के बर्ड के नाम और उनके साइंटिफिक नेम जो भी है सारे लिखे गए हैं। और देखो, वेलकम यू टू चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक, इसमें लिखा गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। इस बार की यात्रा के मुकाबले हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे प्लास्टिक फ्री जोन बनना है। तो काफ़ी अच्छी बात भी है। आपको यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल कैरी करके नहीं ले जाना अपने साथ ऊपर को ट्रैक में, क्योंकि बहुत जगह पे आपको देखो प्लास्टिक फ्री यूज, नो प्लास्टिक, सब यही मिलेगा। ये देखो यहाँ पर भी नए लग गए हैं इस बार। तो बहुत अच्छी पहल है भाई उत्तराखंड टूरिज्म और फॉरेस्ट विभाग की है। हमारे साथ है गणेश भैया, और बाकी लोग चले गए हैं आगे, और हम दो पीछे पीछे जा रहे हैं। और कुछ लोग घोड़े में चले गए हैं। तो क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला ट्रैक रहता है। हाई एल्टीट्यूड है, बुरांस है, बांस के जंगल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सांस फूलने का चांस रहता है। यहाँ पर कूड़ा फैलाने पर कोई भी पकड़ा जाता है तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसमें जुर्माना किया जाता है 500 से 5000 तक। बुग्यालों में आगे बढ़ते हुए भेड़ भी दिखे, जो कि काले और सफ़ेद कलर के हैं भाई। भेड़ों को अक्सर बुग्यालों में ही चराया जाता है, और ये बुग्याल तो फिर भी छोटा बुग्याल है उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो। जैसे चोपता बुग्याल के अलावा आप बेदनी बुग्याल जाएंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है, वो भी उत्तराखंड में ही है। तो बुग्यालों की बात ही अलग होती है भाई। और पिंडारी जैसे के बुग्यालों में देखोगे तो आपको भेड़ चरवाहा मिलेंगे, जो कि 6 महीने के लिए रहते हैं। शायद ये बड़ा जी जो है, मतलब ताऊ जी जो है, ये लोकल के होंगे, इसलिए इस बुग्याल में चरा रहे हैं। तो धीरे धीरे ट्रैक करके कुछ लोग जो मॉर्निंग में गए होंगे नीचे को लौट रहे हैं तुंगनाथ से। तुंगनाथ चढ़ते वक्त जो कि पहला बुग्याल आता है वो है ये। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुग्याल को बंद कर दिया गया फॉरेस्ट द्वारा, जो कि मैं फॉरेस्ट को वेल डन कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। ये जो बुग्याल है ना, इसकी हालत ऐसी बना दी थी ना लोगों ने, चल चल के इसमें प्लास्टिक फैला करके वहाँ लोट पोट खेल रहा है कोई वहाँ से
स्लाइडिंग करते हुए आ रहा है, कोई कैसे कोई फ़ोटो खींचने जा रहा है। तो कितना शानदार लग रहा है यहाँ से अभी बुग्याल, है ना भैया, मस्त लग रहा है ना, अभी शांत लग रहा है। हाँ, और नेचुरल नो प्लास्टिक है इसमें, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट वेल डन यार, इतना बढ़िया काम करोगे मुझे नहीं पता था। तो तुंगनाथ में इतना मस्त काम कर रखा फर्स्ट ने। अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं केदारनाथ की वीडियो डाली थी कल मैंने कि वहाँ पर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा करके। देखो यहाँ पर भी तो फर्स्ट है ना, यहाँ पर भी तो लोग आ रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लोगों के लिए यहाँ पर कानून रखा, तो लोग डर रहा है, तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, वेल डन। रास्ते का पूरा नाश मार दिया था, देखो बहुत ही बढ़िया भाई। ये इस बार इतना अच्छा काम कर रखा फर्स्ट ने, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया, बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मैं पिछले साल भी जब 2-3 बार तुंगनाथ आया था तो मैं महाराज जी की फ़ोटो को अपने साथ ही लाया था, तो इस बार भी लाया हूँ। तो महाराज जी की फ़ोटो तो अपने पास हमेशा रहती है भाई। ये देखो महाराज जी हैं हमारे सब कुछ कराने वाले, जय नीमकोली महाराज। कुछ लोग बुग्यालों का महत्व नहीं समझते हैं, जो कि फिर भी शॉर्टकट जा रहे हैं। फर्स्ट को ऐसे लोगों पर 1-2 फर्स्ट वाले यहाँ पर रखने चाहिए, जो कि यहाँ पर कार्रवाई कर सके इन लोगों पर, है ना। बुग्यालों को बर्बाद करना कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। ऊपर साइड को बैरिकेडिंग नहीं लगाई तो लोग यहाँ से शॉर्टकट मार करके चले जा रहे हैं। इस तरह के भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं भाई, इनको मैं पर्यटक बोलूँगा, ना कि भक्त बोलूँगा। देखो प्लास्टिक यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है। अब ऐसे सारे लोग भी यहाँ से आते हैं, तो किसी स्टेट से मुझे बहुत अच्छे से पता है कहाँ से हैं कहाँ के नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कुछ नहीं, विवाद करते खाली। फिर फॉरेस्ट विभाग वाले अपना काम तत्परता से कर रहे हैं भाई। देखो कूड़े को तुंगनाथ से नीचे को लेके आ रहे हैं, देखो गंदगी कर देते लोग, प्लास्टिक को लेकर के आ रहे हैं नीचे को। देखो फॉरेस्ट वाले तो कितना प्लास्टिक बना रखा लोगों ने वहाँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें मिल गया है बुरांस का जूस, और हम दोनों ले रहे हैं बुरांस का जूस भाई, बढ़िया सा। ये है पहाड़ों का प्योर बुरांस का जूस, जिसके कि आपको मैंने नीचे को पेड़ भी दिखाए थे, जो कि तुंगनाथ से रास्ते में नीचे को हो रहे थे ना, बुरांस के जंगलों के बीच में, तो बुरांस पीते हैं भाई। केदारनाथ के मुकाबले भीड़ देखे तो यहाँ पर ना के बराबर है भाई। देखो पूरा ट्रैक खा लिया और बुग्यालों की हवा चली बहुत तेज़, तो देखो ट्रैक में कितने सारे लोग मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ना लास्ट एक होटल देवदर्शन नाम से है, यहाँ पर कुछ लोग खाना आना खाते हैं, और इसके बाद सामने दिखने लग जाता है भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर खूब सुरक्षित झाड़ियाँ हैं, और ये तुंगनाथ के ट्रैक को ये झाड़ियाँ 4 चांद लगा देती है भाई। देखो कितना अच्छा लगा बुग्याल, शानदार बुग्याल लग रहा है, ये देखो। और यहाँ पर कुछ है, अभी आपको दिखाऊंगा आगे पर जा कर के। तो आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हैं अल्पाइन रिसर्च सेंटर, यानी कि अल्पाइन फील्ड रिसर्च स्टेशन AFRS तुंगनाथ, जो कि 3400 मीटर की ऊंचाई पर है, सामने आपको दिख रहा होगा। और ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर इसके अंदर आता है, और ये सारा का सारा आता है गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि सामने लिखा भी है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बंकर भी देखने को मिलेंगे, सामने देखिए बंकर भी देखने को मिलेंगे आपको इसमें। तो इसमें रिसर्च चलता है उच्च स्तरीय अल्पाइन शोध संस्थान। अल्पाइन शोध संस्थान क्या होता है, मतलब कि बुग्यालों में जो चीज़ें चल रही है एक्टिविटी, उसका शोध संस्थान होता है यहाँ पर। इन्हीं चीज़ों को बुग्याल बोलते हैं। कई सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि बुग्याल होता क्या है, तो बुग्याल यही चीज़ होता है। और इसका अल्पाइन जो रिसर्च होता है, इसकी एक्टिविटी जो रिसर्च की जाती है, इसकी जड़ी बूटी के बारे में जो रिसर्च किया जाता है, उसका रिसर्च करता है अल्पाइन फील्ड रिसर्च स्टेशन AFRS, यानी कि उत्तराखंड में है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है भाई। गीता और गोपाल अम्बाला वालों की जो लव स्टोरी है, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, जो कि तुंगनाथ के रास्ते पर देखने को मिलती है हर एक बार अल्पाइन रिसर्च की इस पर। और इस बार नया बोर्ड लगा रखा, तो यहाँ पर थैंक यू फॉर विजिटिंग भी लिख रखा है। तुंगनाथ का ट्रैक 4 से 5 किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी मशक्क़त और मेहनत भरा रहता है। तो लोकल हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, मतलब जो नॉन पहाड़ी हैं, उनको पिट्ठू या और चीज़ का सहारा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या घोड़ा या पिट्ठू, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ड होता है। केदारनाथ का जैसा स्थिति नहीं है, यहाँ पर हार्ट बीट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और हाई एल्टीट्यूड ज़्यादा है केदारनाथ से, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को।
आगे आगे हमारे साथ अंकल जी भी जुड़ गए। अंकल जी, बड़ा अच्छा लगा आपको पैदल चलते हुए देख करके। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर रहने वाले आगरा के हम। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। देखो आपसे छोटे छोटे यंग नौजवान घोड़े में जा रहे हैं और आप पैदल जा रहे हो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। मैं तो 8 बार यात्रा कर ली। 8 बार कर दी है? अमरनाथ की ओहो, आप बड़े यात्री लग रहे हो। पैदल। अच्छा, और 8 बार हो गया था हम पैदल। अच्छा 8 बार। हाँ, मैं तो ये बीमार हो गया था। अच्छा। तीसरी वैक्सीन लग करके। अच्छा, तीसरे कुछ भी हाँ ये तो फिर आम हो गया। कुछ मानता ही थे तो। जी अमरनाथ जो गया है तो आम हुआ इसके लिए। पहले ही पट्टा आता है, पहले उतना ही हुआ। अमरनाथ तो सुबह अमरनाथ पहुंच जाता था 1 बजे दोपहर में और दर्शन करके। अच्छा, बालताल मतलब 7-8 घंटे में हमने अमरनाथ का दिया ट्रैक। हाँ, उल्टा वो गो एंड बैक उल्टा भाई वो उसी दिन। अरे बाप रे। हाँ। तो अंकल जी हैं बहुत बड़े वाले ट्रैकर भाई। मैं आम आदमी सोचा था। अंकल अमरनाथ को 8 बार चढ़ चुके हैं। तुंगनाथ मंदिर से पहले यहाँ पर घोड़ा पड़ाव, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं भाई देखो। और ऊपर साइड में है विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, यानी कि तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर का ऊपर से ऊपर हिस्सा दिख रहा है। तुंगनाथ मंदिर के आसपास भी ढेर सारी दुकान लगी है भाई प्रसादी से रिलेटेड। और सामने देखो दूसरी वाली दुकान भी है यहाँ को, क्योंकि रुद्राक्षी माला भी मिल जाएंगे आपको ये वाली। और यहाँ पर बैठे कस्टमर भाई सब देखो। तो पहुंच गए हैं केदार में से तीर्थी केदार श्री तुंगनाथ महादेव के मंदिर पर। और तुंगनाथ में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। जब केदार भगवान प्रकट हुए थे तो उस समय जब केदार भगवान गुप्त काशी से विलुप्त हुए थे तो उस समय पृष्ठ भाग की पूजा जो होती थी, तो केदारनाथ पृष्ठ भाग निकला और मध्य भाग जो निकला मध्यमेश्वर में निकला, और जो तृतीय भुजाएं निकली वो निकली तुंगनाथ में। तो तुंगनाथ में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। और जो चतुर्थ केदार है यानी कि रुद्रनाथ में होती है भगवान शंकर की मुख की पूजा, कल्पेश्वर में होती है जड़ाओं की पूजा। तो पंच केदार यहाँ पर लिखे भी हैं। श्री केदारनाथ जी प्रथम केदार, और द्वितीय केदार मध्यमेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, पंचम केदार कल्पेश्वर। देखो कल्पेश्वर ऐसी जगह पर बसे होते हैं। और अभी भगवान की हो रही है आरती, तो देखते हैं भोग लग रहा है। तुंगनाथ में दोपहर के 1 बजे भोग लगाया जाता है भगवान को, और अभी वही प्रक्रिया चल रही है। तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं भोग कैसे लगाया जा रहा है। भजन चल रहा है यहाँ पर फिलहाल। तुंगनाथ दर्शन करने के बाद निकल पड़े हैं चंद्रशिला की तरफ को। मतलब कि तुंगनाथ में भी दर्शन हमारे हुए नहीं हैं, बार ही दर्शन हुए हैं। दर्शन होने के बाद तिलक लगता है, अभी भोग लग रहा है। तो सोचा चंद्रशिला हो गया है तुरंत। चंद्रशिला का रास्ता जो है 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है। तो चंद्रशिला एक राउंड जाके आते हैं और देन हम आएंगे तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन करने 2 बजे बाद। अभी बज रहा है दोपहर का 1, तो 1 घंटा था हमारे पास। चंद्रशिला दिखाते हैं। ऊपर को बढ़ते ही हवाओं का तेज प्रकोप देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ को बहुत ही तेज हवाएं चल रही है बुग्यालों में, और टेम्परेचर भी गिर रहा है लगातार। और देखते ही देखते सामने के पहाड़ों में भी बादल छा गए हैं और अब बारिश होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फिलहाल। तो अभी हम जा रहे हैं चंद्रशिला टॉप की तरफ। चंद्रशिला टॉप वो दिख रहा है सामने ऊपर, ये देखो यहाँ पर है चंद्रशिला टॉप भाई। पहुंच गया हूँ चंद्रशिला टॉप पर, और लगभग आधे घंटे का समय लगा तुंगनाथ मंदिर से यहाँ आने पर। और यहाँ से खूबसूरती क्या ही बताए भाई, नीचे देख रहे होंगे आपको खूबसूरत से बुग्याल। हिमालय के बुग्यालों की धरोहर को अगर सुरक्षित रखना है तो इस तरीके के बुग्याल होते हैं। आप पीछे तरफ अगर तुंगनाथ वाले ट्रैक में देखोगे तो उस तरफ के बुग्याल और इस तरफ के बुग्याल की बहुत अंतर है भाई। यहाँ का बुग्याल पैरों से चल चल करके लोगों ने पूरा ख़त्म बना दिया। इधर की साइड को देखो पूरा ख़त्म हो गया, और यहाँ लोग नहीं चलता है तो देखो पूरा बढ़िया सुंदर क्लियर बुग्याल दिख रहा है। देखो जहाँ पर घास हो रही है ना हरियाली, इसी को बुग्याल बोलते हैं। तो इधर साइड को अगर देखेंगे तो यहाँ के बुग्याल जो हैं पूरे ख़त्म है, क्योंकि यहाँ देखो प्रकृति को जो नुकसान पहुँचाता है सबसे ज़्यादा वो आदमी पहुँचाता है भाई, ना कि जानवर पहुँचाता है। इधर जानवर रहते हैं, जंगली थार रहते हैं,
तो इसकी वजह से यहाँ पर को सुरक्षित है। देखो बड़ी बिल्कुल एकदम नया जानवर, कोई पशु है और कुछ नहीं है। जंगली थार रहते हैं कुछ कुछ। पहुँच गए हैं गंगा धाम में। गंगा धाम में भगवान राम ने वनवास के दौरान तपस्या करी थी, तो इसलिए यहाँ पर इसमें भगवान राम जी और माता की यहाँ पर फोटो रखी गई है और वहाँ पर राम भी लिखा गया है। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। गंगा धाम यहाँ पर है। चंद्रशिला का इतिहास देखें तो भगवान राम ने रावण को मारने के बाद यहाँ पर तपस्या करी थी, और उन्हें तपस्या इसलिए करी थी कि ताकि ब्रह्म हत्या का जो पाप ना लगे, उसके लिए भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और कुछ दूसरे शास्त्र में देखें तो यहाँ पर कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भी यहाँ पर तपस्या करी थी। तो यहाँ पर दो दो लोगों की पूजा होती है, चंद्रदेव और भगवान राम की भी पूजा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर राम लिखा है। और चंद्रशिला की कहानी इतनी सी है कि भाई यहाँ पर भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में मारा तो उसकी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो ये है चंद्रशिला का कुछ छोटा सा मंदिर, यहाँ पर गंगा धाम है। और इसके आसपास के इलाके में पड़ता है केदार वन्यजीव, जो कि पूरा बुग्यालों से घिरा है। नीचे पड़ता है तुंगनाथ महादेव का मंदिर। तो चलो आपको दिखाते हैं टॉप से व्यू। चंद्रशिला के एरिया में या तुंगनाथ के एरिया में आप देखेंगे तो हर एक आदमी को यहाँ पर फोटो के लिए ही शौक है भाई, ना कि यहाँ के इतिहास के बारे में रुचि जानने से मतलब है, और ना ही यहाँ की जो देवी देवता को जानने के बारे में रुचि है। देखो मैक्सिमम लोग जितना है फोटो ही खींच रहा है। और मंदिर में कुछ एक लोग जा रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग लोग यहाँ आ नहीं पाते। देखो कोई टाइम लैप लगा रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहे हैं। तो यहाँ पर का एरिया ऐसी है भाई। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा इतिहास जो है ना उसके बारे में जानना जरूरी है किसी भी मंदिर का। चंद्रशिला के वहाँ पर मतलब कि गंगा धाम के पीछे जाएंगे तो आप भगवान शंकर की भी आपको यहाँ पर शिवलिंग देखने को मिलेगी। तो एक पत्थर के ऊपर भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापित करी गई है, और इसके ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगा रखा है। अभी अभी हम तुंगनाथ में थे तो उस समय बादल लगे नहीं थे, पूरी तरीके से धूप आ रही थी। और अभी जो है तुंगनाथ के या मतलब चंद्रशिला की बात करें तो बहुत ही टाइट मौसम हो गया भाई। देखो आगे पीछे, और मैं यहाँ पर चढ़ रखा हूँ। देखो ये इसकी फ़ोटो खींचने के लिए भगवान शंकर की। हर हर महादेव। बहुत सारी धूप में पड़ रखी यहाँ पर, ये देखो। तो चंद्रशिला में भी अभी मौसम पूरी तरीके से पैक हो गया भाई, और अभी हमारा चलने का वक्त है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई यहाँ पर। क्यों? तो टोपी भी डाल ली है मैंने। और मौसम की बात करें तो कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब सभी लोग भाग गए यहाँ से नीचे को अभी, और 2 मिनट में मौसम साफ हो जाएगा। 2 मिनट में मौसम ख़राब हो जाता है। यही है पहाड़ों का जो वास्तविकता होती है ना। वो यहाँ पर निवेदन लिख रखा है, कृपया मंदिर के ऊपर पत्थर शिला न चढ़ाएं। लोग यहाँ पर भी पत्थर चढ़ा देते देखो, और ये आपकी सच्ची पूजा है, क्योंकि इससे मंदिर टूट सकता है। सही लिखा है यहाँ पर, मंदिर टूट भी सकता है, क्योंकि बाहर पड़ेगा तो मंदिर टूट जाएगा इससे। चंद्रशिला को बोलते हैं बाय बाय भाई। अब चलते हैं नीचे को। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठंड भी लग रही है। तो अपने पास रेनकोट है, और मैं जैकेट जो है अपना चोपता में ही छोड़ के आ रखा हूँ। कैसा लगा अमन भाई हमारे उत्तराखंड में आपको आकर के? बहुत बहुत अच्छा है। सबको जरूर आना चाहिए। अच्छा। सभी को आके यहाँ पे देखना चाहिए। अच्छा। ये बहुत ही अद्भुत है। हर हर महादेव। भूमि हर हर महादेव बहुत अच्छे है। यहाँ पर बहुत ही पैक हो रखा, मतलब मौसम कुल मिला के अभी देखते तो पहुँचने वाले हैं तुंगनाथ वापस। भाई तुंगनाथ जी के तो दर्शन ही नहीं हुए, उस समय कपाट बंद हो गए थे। तो अभी दर्शन करते एक बार और फिर जाते हैं नीचे। वापस पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के आसपास, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर को बुग्यालों में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि और बारिश भी चालू हो चुकी है। तो मंदिर में जाने वाले की काफ़ी लंबी कतारें लगी है भाई। देखो यहाँ से पूरी बहुत सारे लोग अभी भी लाइन पर लगे हैं। कई लोगों के दर्शन हो चुके हैं और कई लोगों के हो रहे हैं अभी भाई। देखो पहुंच गए हैं खूबसूरत से बुग्यालों में यहाँ पर, और अब वापस ही चलिए। तो बहुत कम लोग हैं, अभी मौसम ऊपर ख़राब भी हो गया था। जल्दी अरे रुक जा, हेलो हेलो जल्दी 2-3 और दो। इसको भी तो दो, खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने बंदरों को खिला दिया खाना। ले और दो एक दे दो। 1 किलो मैं को वीडियो ले मोटे, यहाँ जा ले मोटे। ले तो सारे बंदरों को यहाँ पर भाई खुश कर दिया है। सभी आगे, पूरी फैमिली।
चुके हैं वापस चोपता और अब जाते हैं हम चमोली की तरफ को और वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं। कैसा लगा आपको ये चोपता का ट्रिप, तुंगनाथ का ट्रिप, महादेव का ट्रिप, कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।